तो आज श्रीमद् भागवत का क्लास है अध्याय स्कंद 8 अध्याय 20 और 8वां श्लोक। ये रियं बुभुजे ब्रह्मा दैत्य इंद्र निवर्तभी तेषां कालोग्रसी लोका यशोधिगतं भुवि ये रियं बुभुजे ब्रह्मा दैत्य इंद्र निवर्तिभी तेषां कालोग्रसी लोका यशोधिगतं भुवि।
येरियं बुभुजे ब्रह्म दैत्य इंद्र निवर्तिभिः तेषां कालोग्रसी लोकान् यशोधिगतं भुवि। प्रभु जी में से कोई येरियं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्य इंद्रैर्निवर्तिभिः तेषां कालोग्रसी लोकान् यशोधिगतं भुवि। येरियं बुभुजे ब्रह्मन् येरियं बुभुजे ब्रह्मन् तेषां कालोग्रसी लोकान् यशोधिगतं भुवि। माताओं में से कोई और कोई माताओं में से कोई माताओं में से शब्दार्थ ये जिनके द्वारा अयम यह जगत बुभुजे भोग किया गया ब्रह्मन हे ब्राह्मण श्रेष्ठ दैत्य इंद्रे असुर कुलों में उत्पन्न शूरवीरों तथा राजाओं द्वारा अनिवर्ति भी उनके द्वारा जो लड़कर मरने या विजयी होने के लिए दृढ़ संकल्प थे तेषाम ऐसे व्यक्तियों का काल ने अग्रसित हर लिया लोकान सारी संपत्ति भोग की सारी वस्तुओं को नहीं यशः यश अधिगतम प्राप्त किया भूवि इस जगत में। अनुवाद हे ब्राह्मण श्रेष्ठ निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर
सुयश अर्जित करने का प्रयास करें। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा तात्पर्य। इस संदर्भ में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, चाणक्य श्लोक 34, आयुष्य क्षण एको भी न लभ्ये सुवर्ण कोटि भी। मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में ऐसा कुछ कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है तो वह लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। अतएव बलि महाराज ने तय किया कि वे अपने गुरु के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे कि वामन देव को दिए गए वचन से वे विचलित हो जाए। उल्टे उन्होंने तय किया कि वे अपने वचनों के अनुसार भूमि देंगे, जिससे 12 महाजनों में उनकी गणना सदा होती रहे। बलि वैया सखी वयम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जयताम सुरतोपम मर्म मंद मतेर गति मत सर्वस्व पादाम भुजो राधा मदन मोहन। श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा जी बलदेव जी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रहलादेश नरसिंह भगवान की जय। तो गत सत्र में यानी इसके पहले 8वें स्कंद के 20वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमने श्रवण किया कि बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को बहुत सारे प्रमाण दिए, जैसे कि दधीची ऋषि, महाराज शिवी, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, यहां तक कि अपने प्राणों को भी त्याग कर दिया। जन साधारण के लिए उन्होंने अपने प्राण तक की आहुति दे दी। तो यहां पर उस श्लोक में बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं कि मैं इस न गणीय भूमि को क्यों न त्यागूं, कह विकल्प धरा आदिशु। इसके लिए मुझे गंभीर विचार सोच करने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी पहले कहते हैं कि मनुष्य की आयु है वो अल्प है, और चाणक्य पंडित का उदाहरण देते हैं कि आयुष्य क्षण एको भी न लभ्यते सुवर्ण कोटि भी। यदि जीवन का अंत समय आ जाए और यदि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, फिर भी उस करोड़ों की संपत्ति से भी हम हमारे जीवन की एक श्वास भी खरीद नहीं सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन में जो धन है वो वास्तविक व्यर्थ है। इस श्लोक में समझने की बात है कि बलि महाराज जो है वो भगवान को प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। बलि महाराज ने ब्राह्मण को वचन दे चुके थे भूमि का दान करने का। यदि बलि महाराज अपने वचन से मुकरते हैं तो वो धर्म का मार्ग नहीं है। और बलि महाराज यहां पर धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और धर्म के मार्ग पर चलने का उद्देश्य
एक और एक मात्र है, भगवान को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, अन्य कोई नहीं है। धर्म का मार्ग चलना मतलब भगवान को प्रसन्न करना है। और यहां पर त्याग की बात हुई है। बलि महाराज 3 डग भूमि का वचन दे चुके थे, तो उस भूमि के दान के लिए उनके जो गुरु शुक्राचार्य है वो उन्हें ना कह रहे थे। तो धर्म के मार्ग पर चलना और भगवान को प्रसन्न करना है तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और यहां पे प्रभुपाद कहते हैं हमारी आयुष्य बड़ी ही अल्प है। हम समझते हम बहुत कुछ जी लेंगे, 100 वर्ष जी लेंगे। हम सुबह में उठते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने साल के बाद हम ये घर ले लेंगे, इसके साल के बाद हमारे पास इतनी संपत्ति होगी। बहुत कुछ हम प्लानिंग करते हैं, पर हमारा आयुष्य जो है वो बड़ा ही अल्प है। और कल सुबह हम शायद उठे या ना उठे हमें पता नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात खिली ना खिली, क्या पता कि हमारी सुबह में आंख खुले या ना खुले। भगवान कृष्ण गरुड़ जी से गरुड़ पुराण में कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि वैभवो नेव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। क्या कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर है वो अनित्य है, कभी भी खत्म हो सकता है। और साथ ही साथ कहते हैं वैभव नेव शाश्वतम, जो हमारे पास संपत्ति है वो भी शाश्वत नहीं है। इसलिए यहां बलि महाराज क्या कहते हैं कि मेरा सर्वस्व देना पड़े चलेगा, क्योंकि उन्होंने श्लोक में ही कहा कि पहले बहुत सारे लोगों ने अपना सब कुछ उनसे छीन लिया गया, फिर भी उनके यश के कारण वो आज भी विद्यमान है। तो बलि महाराज यहां पर सब कुछ अपना देने के लिए तैयार थे। भगवान भी कहते वैभवो नेव शाश्वतम, है गरुड़ ये वैभव है वो भी शाश्वत नहीं है, जीवन है वो शाश्वत नहीं है, अनित्यानि शरीराणि, और साथ ही साथ जो वैभव है वो भी शाश्वत नहीं है। तो प्रश्न उठे कि आखिर शाश्वत क्या है? तो कहते हैं भगवान के नित्यम जो है, नित्यम सन्निहितो मृत्यु, जो मृत्यु है वही नित्य है, बाकी सब कुछ जगत में अनित्य है। यश ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किए थे, तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न किया था कि कह आश्चर्य किम आश्चर्य, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अग्नि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाम स्थावरिमुच्यति किम आश्चर्यम मत परम। मेरे मत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, हमारे आस पास ऊपर नीचे सब लोग मरते हैं, हमारे प्रियजन हमारे घर वाले भी मरते हैं हमारे सामने, फिर भी, और सब लोग कहाँ जाते हैं? गच्छन्ति यमालयम, यम के पास जाते हैं, फिर भी जो बचे हुए हैं वो क्या समझते हैं कि हम कभी भी मरने नहीं वाले हैं। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं अनित्यानि शरीराणि वैभवो नेव शाश्वतम सन्निहितो मृत्यु नित्यम, हमारे सामने हमारे ऊपर जो लटकती तलवार है वो मृत्यु की तलवार है। तो इससे करना क्या चाहिए? गरुड़ जी ने पूछा। तो भगवान कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना चाहिए। और धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की वाणी है वही धर्म है, भगवान के वचन है वही धर्म है। तो प्रश्न उठ सकता है ऐसा कि आखिर ये धर्म है क्या? तो भागवत खोला जाए तो भागवत जी कहते हैं कि धर्म क्या है, तो कहते हैं वेदोपरिणिहितो धर्म तत् विपर्यहित अधर्म। जो वेदों में लिखा है वो धर्म है, और जो वेदों में नहीं लिखा है यानी उसके विपरीत है वो सब अधर्म है। तो यहां पे प्रश्न उठे किसी का कि आप कहते हो कि धर्म है वो कृष्ण के वचन है, तो प्रमाण है? तो प्रमाण है भागवत। भागवत में कहा गया है धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीत, ये धर्म है वो साक्षात भगवान के द्वारा रचा गया है। तो भगवान के वचन ही धर्म है, और भगवान के वचन पर यानी कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे इस जीवन में यश की प्राप्ति होती है। और वो यश कैसा रहता है? मेरे कृष्ण के वचन पे चलने वाले का यश कैसा रहता है? वो यश इस लोक के साधारण यश नहीं होता है कि हमने कोई डॉक्टर की डिग्री हासिल कर दी, कोई वकील की डिग्री हासिल कर ली, कितना याद रखेंगे हमें? जब तक जिंदा है तब तक, मर गए खत्म।
है ना, भारत रत्न कितने लोग को दिया जाता है, बहुत उस वक्त पे जब तक जिंदा है तब तक याद किया जाता है, मर गया फिर खत्म। चलो ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 60 साल, 100 साल तक याद रखेंगे, परंतु कृष्ण के वचनों पे चले हुए को, कृष्ण को प्रसन्न करने वाले लोगों के युगों युगों तक उनकी यश की गाथा आज भी गाई जा रही है। और इस बलि महाराज की यश की गाथा हम लोग जो गाने बैठे हैं वो सतयुग के थे भक्त। आज भी बलि महाराज की यश की गाथा गाई जा रही है। क्यों? क्यों उन्होंने दो कार्य किए। एक तो धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि धर्म कहता है कि ब्राह्मण को दिया हुआ वचन हमेशा पालन करना चाहिए। और दूसरी बात कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को भगवान के भक्तों की सूची में लाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज जो है अपने गुरु का भी त्याग कर दिया। और बलि महाराज जानते थे, बलि महाराज जानते थे कि ये वास्तविक ब्राह्मण जो है, वो जान चुके थे कि वास्तविक जो ब्राह्मण है वो कौन है, साक्षात विष्णु है। उनके गुरु ने भी कहा कि सब कुछ आपके पास से छीन लेंगे, ये विष्णु है, छल किया है उसने। परंतु बलि महाराज जो है उन्होंने तो अपना सब कुछ समर्पण करने की तैयारी कर चुके थे। भगवान को प्रसन्न करना था, धर्म के मार्ग पर चलना था। और भक्तों याद रखिए, भगवान के लिए किया गया जो त्याग है, याद कीजिए हमारे षड गोस्वामी जिन्होंने महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े पद को त्याग कर कर वृंदावन की भूमि में रहने लगे, वृंदावन में वास किया। श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टकम में चौथे श्लोक में ये षड गोस्वामियों की यश का गान करते हुए कहते हैं, त्यक्त्वा तृणमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत भृतवादीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाशितो गोपी भावरसामृत दलहरी कल्लोल मग्नो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल गो। उनके त्याग, उनके समर्पण और भगवान को प्रसन्न करने और धर्म के मार्ग पर चलने की यश की गाथा आज भी हम गा रहे हैं। कितने वर्ष हो गए हैं? हम जानते हैं साकर मलिक और दबीर खान, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कोई साधारण नहीं थे, मंत्री पद पर थे, सत्ता अधिकारी पद पर थे। हमारे रघुनाथ दास को देख लीजिए भक्तों, उनकी एक माँ की वेतन जो है, उनका जो वेतन था वो कितना था, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रति माह उनका परिवार कमाता था। यानी कितने धनी थे। आपको बता दूं, वो 1 स्वर्ण मुद्रा हम कहते हैं कि उनकी 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उनकी आमदनी थी महीने की। आज बता दूं, उनकी जो एक मुद्रा थी वो 51 ग्राम की थी। कितनी? 51 ग्राम की। तो सोचो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उनका प्रति माह उनकी आमदनी थी। फिर भी चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए त्यक्त्वा तृणमशेष मंडलपति, श्रीनिवास आचार्य ने उनको मंडलपति कहा है। सब कुछ त्याग कर दिया, किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और धर्म का मार्ग यही है कि भगवान को प्रसन्न करना। आप देखो भक्तों, गोपियों को देखो, आज कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, श्री कृष्ण की सबसे उत्तम अगर कोई भक्त है तो वो है गोपिया। इसलिए तो महाप्रभु को पूछा गया आप कौन हो, तो महाप्रभु ने क्या कहा था, ना मैं वर्णी हूं, ना मैं कोई ब्राह्मण हूं, ना कोई कुछ भी नहीं हूं, तो कहा आप हो कौन? तो कहा गोपीर वर्तुपद कमलभ्यो दास दासानुदास। उस गोपियों के पद चिन्हों पर चलने वाले दासों का दास हूं मैं। और वही गोपियों का त्याग देखो, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु अपने पति, अपने पुत्र, बांधव सबको त्याग दिया। और आज तक गोपियों की गाथा गाई जाती है, यश की भक्तों। याद कीजिए प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया भगवान के लिए। विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, रावण को, भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए।
और भरत ने अपने मां को त्यागा। रामायण में वर्णन है भक्तों कि जब कैकेयी के द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, भरत ने उसके बाद अपनी मां कैकेयी को माता करके नहीं पुकारा है भक्तों। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भरत जी ने अपनी माता को त्यागा। और आज बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आगे जाके हम सुनेंगे कि अपने गुरु को भी त्याग दिया। वहां पर आगे के श्लोक में बलि महाराज कहते हैं कि शिबी ने, दधीची ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कल का इतिहास, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है भक्तों। हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, भगवान और भगवान का नाम दोनों अभिन्न है। भगवान के नाम के लिए हरिदास ठाकुर को 21 बाजारों में पीटा गया। खंड खंड हई देय जाय यदि प्राण, तबु आमी ना बदने छाड़ी हरि नाम। चाहे प्राण चले जाए पर भगवान को प्रसन्न करने का जो भगवान का नाम है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्लाद थक गए। जल्लाद ने कहा कि अब तो छोड़ दे हरिदास ये भगवान का नाम, अब तो अपनी जीवा से भगवान का नाम लेना छोड़ दे। हरिदास ठाकुर कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं तो छोड़ना चाहता हूं नाम भगवान का, पर क्या करूं, मेरी जीवा जो है वो भगवान का नाम नहीं छोड़ रही है। दया आ गई उस जल्लाद को, पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरिदास ठाकुर ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। देखो, भगवान को प्रसन्न करना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। और मेरे कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो रोना पड़ेगा ही। बिना रोए कृष्ण प्राप्त नहीं होगे, बात समझ लेना। आप गोपियों को देखो, भगवान के लिए कितनी रोई। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा हमारा यदि रोना अगर भौतिक वस्तुओं के लिए होगा, भौतिक इस संसार के संबंधों के लिए रोना होगा, तो वो रोना दुख देगा। वो रोना किसी को पसंद नहीं आएगा। कोई रोता है तो हमें पसंद आता है, वो आवाज ही हमें पसंद नहीं आती है। पर भागवत में गोपियों का रोना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित सुस्वरम सुस्वरम रुरुदु। हे राजन, उनका रोना भी सुर में था। क्यों? क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि उनकी लालसा क्या है? कृष्ण के दर्शन करनी, कृष्ण को प्रसन्न करना। और आज बलि महाराज भी यही करने जा रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना है। क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना है तो धर्म के मार्ग पर चलना होगा। धर्म का मार्ग क्या है? कृष्ण के वचन, कृष्ण की वाणी। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, वो साक्षात भगवान की वाणी है भक्तों। इसलिए बलि महाराज ने सोचा कि यदि मैं अपने वचन से ना मुकरूं, धर्म के मार्ग पर चलूं, तो अवश्य मेरा जो यश है वो युगों युगों तक गाया जाएगा। मेरा नाम है वो भगवान की भक्तों की सूची में आ जाएगा, 12 महाजनों में आ जाएगा। 12 महाजन कौन है? स्वयंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सखी वयम। 12 महाजन जो भगवान को जानने वाले, भगवान को अत्यंत प्रिय, भगवान को अत्यंत प्रिय ये 12 जन है। और 12 जन की यदि हम हिस्ट्री निकाले, इतिहास निकाले, तो सबने त्याग किया है। और वो त्याग भगवान को प्रसन्न करने के लिए था। भगवान को वो प्रिय है जो भगवान के वचनों पर चलता है। हम क्या कहते हैं? हमें कृष्ण बड़े पसंद है, हमें कृष्ण बड़े पसंद है, कृष्ण बड़े पसंद है। क्या हम कृष्ण को पसंद है? ये कभी सोचा है? हमें कृष्ण पसंद है, क्या कृष्ण को हम पसंद है? क्या कृष्ण को हम प्रिय है? कृष्ण को कौन प्रिय है? तो भगवत गीता का 12वां अध्याय खोला जाए, जिसमें 13वें श्लोक से लेके 20 श्लोक, 8 श्लोक जो है, उसमें भगवान ने बताया है सच्चम मम प्रिय, कौन मुझे प्रिय है। सबसे पहले श्लोक में कहते हैं द्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्री करुणे वच निर्ममम निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयी मई अर्पितो मन बुद्धि। है अर्जुन, जिससे अपनी बुद्धि और अपना मन मुझे अर्पित कर दिया है। मद भक्त, मेरे भक्तों में से ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जिसमें ये सारे गुण है। सच्चम मम प्रिय, समय प्रिय, वही मुझे पसंद है,
वही मुझे प्रिय है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम कृष्ण को प्रिय हो जाए। सेकेंडरी है, गुण है कि हमें कृष्ण प्रिय है। वास्तविक क्या है? क्या हम कृष्ण को प्रिय है? तो कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कौन मुझे प्रिय है? अद्वेष्ट सर्वभूताना, जिसमें कभी द्वेष नहीं है। क्या हमें हमारे आपको जांचना चाहिए, क्या द्वेष है हमारे लिए? ज्यादातर भक्तों के लिए ही द्वेष होता है। हमें किसकी प्रकृति देखते तो ईर्ष्या होने लगती है। तो सबसे पहले कृष्ण को कौन प्रिय है, उसके गुण हमें सुनने चाहिए। आज बलि महाराज कृष्ण को क्यों पसंद हो गए? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने धर्म के मार्ग पर चले और अपना सर्वस्व दे दिया। और 12 महाजनों में आत्मसमर्पण भक्ति के जो 9दा भक्ति है, जो भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पितो विष्णु भक्ति चेत 9 लक्षणा। ये 9 प्रकार की भक्ति किसे अर्पित करनी है? भगवान विष्णु को। और उस 9 भक्ति में से जो आत्मसमर्पण की भक्ति है, ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने के कारण बलि महाराज जो है वो भगवान को इतने प्रिय हो गए कि भगवान ने अपने 12 महाजनों में आत्मसमर्पण भक्ति के जो क्या कहते हैं, आत्मसमर्पण पर भक्ति के आचार्य जिसे कहते हैं, वो भगवान ने उन्हें प्रदान कर दिया, आचार्य बना दिया उनको, क्योंकि भगवान को प्रसन्न किया था। और भक्तों, ये धन संपत्ति ये कब तक रहेगी? मां कुंता कहती है भागवत में प्रथम स्कंद में कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति सिद्धि एद मान मद पुमान। ये कृष्ण, ये जन्म, उच्च कुल में जन्म लेना, सुंदरता, शिक्षा यानी जो विद्या का जो ज्ञान होता है, वो सुंदरता, ऐश्वर्य, ये सब अभिमान पैदा करते हैं। और ये कृष्ण आपसे विमुख लेके जाते हैं। आप तो सामने खड़े पर दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आगे जन्म ऐश्वर्य श्रुति सिद्धि इसका अभिमान है। भगवान को देख नहीं पाते हैं हम। आप देखो, हमें भगवान तो दिखना है, तो पट जब खुलते भगवान तो है ही, पर वो जो पट है वो वास्तविक देखा जाए तो माया का है। माया आच्छदन, मां कुंता कहती है ना, माया जीवनी का आच्छदन, जो माया का जो पर्दा है वो आपको आच्छित करके रखा है। और ये जन्म ऐश्वर्य श्रुति सिद्धि ये सब का अभिमान हमें भगवान के दर्शन नहीं करने देते, ये अभिमान पैदा करवाते हैं। इसलिए जीवन में जब कभी भी धन संपत्ति हो, ऐसे भी ये सब कुछ किसका है? भगवान कृष्ण का है। उपनिषद कहता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण का है। आप देखो ध्रुव महाराज को देखो, अपने पिता उत्तानपाद से उनकी माता जो है सुरुचि, सावकी माता, उनके द्वारा अपमानित हुए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में निकले। उनको कामना क्या थी? स्थानाभिलाषी तपसोस्ति तो अहम, सबसे बड़े स्थान की प्राप्ति करनी थी। रास्ते में नारद मुनि मिले, कहाँ जा रहे हो? कहा उच्च स्थान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पिता का सिंहासन चाहिए। आपका जो पिता है वो मेरा चेला है, अभी कहूंगा तुम्हें सिंहासन दे देगा। धन्य है वो 5 साल का ध्रुव भक्तो। ऐसा जिगर होना चाहिए कृष्ण की भक्ति में। देखो कामना क्या थी उनकी? कामना भौतिक थी, हाँ, बड़ा स्थान प्राप्त करना था। नारद मुनि से क्या कहते हैं? मुझे मेरे पिता उत्तानपाद का राज्य नहीं चाहिए, मुझे उनके पिता मनु का भी राज्य नहीं चाहिए, उनके पिता ब्रह्मा का भी राज्य नहीं चाहिए, मुझे उससे भी बड़ा राज्य चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसोस्थितो अहम, बड़े स्थान की कामना के लिए ध्रुव महाराज ने तपस्या की। 12 मंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद मुनि के द्वारा, और 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। क्या, किसके लिए तपस्या की थी? भगवान को स्थान प्राप्त करने के लिए, भौतिक कामना थी। पर जब भगवान को देखा तो सारी भौतिक कामनाएं वो नष्ट हो गई। भगवान प्रसन्न हो गए कि 5 साल का मेरा भक्त, मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पर भगवान के दर्शन किए, ध्रुव महाराज की सारी कामनाएं वो नष्ट हो गई। कहते हैं स्वामिनी कृतार्थस्मि, हे प्रभु यदि आप मुझ पर सही में प्रसन्न हो तो वरम न याचे, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। देखो इतना बड़ा स्थान मिलने वाला था, भगवान सामने खड़े हैं,
हम होते तो कितनी बड़ी लिस्ट देते, गाड़ी बंगला, अच्छी पत्नी, अच्छा अच्छा घर, हा? ये सब लिस्ट देते। साक्षात भगवान खड़े हैं। पर ध्रुव महाराज ने जब भगवान को दर्शन किए तो सारी भौतिक कामनाएं वो नष्ट हो गई और कहा है प्रभु वरम न याचे, बस आपके दर्शन हो गए, बस आपको प्रसन्न कर लिया, यही जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। आप वृत्रासुर को देखिए, भागवत का 6वां स्कंद 11वां अध्याय, शायद 11वां अध्याय। भगवान प्रसन्न हो गए, असुर की योनि में वृत्रासुर। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए तुम्हें। पूर्व जन्म के कौन थे? चित्रकेतु महाराज। भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। 4 श्लोक का भक्तों वृत्रासुर के द्वारा निकले। सुखदेव गोस्वामी ने उसे चतुर्श्लोकी भागवत कह दिया। और भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। भगवान को प्रसन्न किया, पर भगवान से क्या मांगा? न नागपृष्ठम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्य न योग सिद्धि पुनर्भवम। हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे ना वो ध्रुवलोक चाहिए, ना ही ब्रह्मा का लोक चाहिए, ना ही ये बलि का साधिपत्यम वो भी नहीं चाहिए, ना ये पूरी भूमंडल का राज्य नहीं चाहिए। क्या भगवान नहीं दे सकते थे? साक्षात भगवान प्रकट हुए, तुरंत दे देते थे। पर उस वित्रासुर ने पूर्व जन्म में कृष्ण की भक्ति की थी, कृष्ण को प्रसन्न किया था, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तब कहते अहम अरे तब पाद एक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूय मनस मरेत असुपेत गुणात गुणित वाक कर्म करो तु काया। ये भगवान मुझे तो आपके पुनः आपके दास का दास बनना है। यदि हम भगवान के भक्त के दास बनेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान कहते प्रथमस्तु गुरु पूज्य ततस्तेवम अमर्चनम। पहले गुरु को, मेरे भक्त वैष्णव को पूजो और बाद में मेरी पूजा करो। और भगवान वित्रासुर से कहते हैं धन्य है। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए त्याग देख के वित्रासुर का। चाहते तो मान सकते थे कि ये इंद्र को मैं मार दूं, वज्र कोई वैसा अस्त्र दो। वज्र से इंद्र लड़ रहे थे उनके सामने, पर कहा नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो इस भौतिक आसक्तियों से मुझे मुक्त करो। 4वां श्लोक अंतिम श्लोक में कहते हैं कि त्वं माया है, हे प्रभु आपकी जो माया है उसके कारण मेरा जो आसक्ति हो किसमें लगा है? आत्मज यानी मेरे शरीर में सबसे पहले। क्योंकि हम सबसे ज्यादा किसको सजाते हैं? शरीर को। पूरा उम्र उसमें निकल जाता है। और भागवत कहता है कि यदि यही सब करोगे तो श्रम एव ही केवलम। एक पशु जैसा श्रम करता है वैसा ही श्रम होगा यदि भजन भक्ति नहीं करोगे, कृष्ण की धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे तो। और आज वित्रासुर कहते हैं आत्मज, सबसे पहले मेरी ये आसक्ति है मेरे शरीर में से निकालो भगवान। दूसरा कहते हैं आत्मजा यानी मेरे बच्चों में से। तीसरा कहते हैं दारेशु मेरी पत्नी में से, गृहेशु एक घर में भी जो आसक्ति है उसमें से मुझे निकालो। देखो भौतिक आसक्तियों में से छूटोगे तब जाके कृष्ण में आसक्ति लगेगी, ये बात समझ लेना। और मेरे कृष्ण की भक्ति कोई सस्ती नहीं है कि कोई भी आए और कर ले। ये भाल पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में माला, मुख पर कृष्ण का नाम, एक और एकमात्र शील प्रभुपाद की कृपा है। क्योंकि शील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त थे, जिनके कारण आज हम भागवत को समझ पा रहे हैं, भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। आज हम धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहे अभी तक। आप सब तो चल रहे हैं, हम तो संसारी है, हम तो चलने की कोशिश कर रहे हैं अभी। परंतु संसार की माया में से, संसार के संबंधों में से आसक्ति निकालनी है तो ये उपाय हमें वित्रासुर बताते हैं कि त्वं मायाया आत्मजा दारेषु गेहीषु आसक्ति चित्तस्य न नाथ भूयात। ये प्रभु इसमें से आसक्ति निकालकर, ये सारी आसक्ति है वो आप में लगा दो, भगवान प्रसन्न हो गए। धन्य है ये वित्रासुर। जब जब भी भगवान ने जिन को भी दर्शन दिए और जब जब भी भगवान के आगे इन सब ने मांगा, जितने भी भक्त हो गए वो सब हमें बता रहे हैं कि वास्तविक भगवान से मांगना क्या है। हम भगवान के पास जाते किसके लिए? कि हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए। बराबर है? 99.9% लोग यही चाहते हैं कि हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए। इसलिए तो हम सब लोग इतना दूर से उज्जैन आए हैं।
और कोई नहीं है कि जीवन में से दुख चले जाए, धन संपत्ति आ जाए, बस हमें सुखी मिल गया। ये धन कितने समय तक रहेगा? कितने समय तक रहेगा? मांगना है तो भगवान से क्या मांगना है, मां कुंता से सीखिए। भगवान सामने खड़े हैं, कुछ भी मांग सकती थी, पर क्या मांगा मां कुंता ने? विपद संस्तुता शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत सात पुनर्भव दर्शनम। ये कृष्ण मेरे जीवन में मुझे विपदा दो, और हम किसके लिए जाते हैं? विपदा दूर होने के लिए। पर वास्तविक हमारी आसक्ति भगवान में तब लगेगी जब हमारे जीवन में दुख आएंगे। मां कुंता कहती है प्रभु देना ही है कृष्ण तो मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में आपका स्मरण हमें ज्यादा होता है। और जब जब भी हम आपका स्मरण करते हैं दुख में, तो आप अपने भक्तों के लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, और आपके ही दर्शन पुनर्भवम वा, ये बार बार जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर को छुटाने वाले हैं। और बलि महाराज बराबर जानते थे कि यदि कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो ये जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से छूटकर भगवान के भक्तों की सूची में मेरा नाम आ जाएगा, और यश जो है वो युगों युगों तक जटाया जाएगा। मारवाड़ में चले, मारवाड़ में आज भी पूछा जाए कि मारवाड़ किसका है, तो क्या कहेंगे? एक ही स्वर में मीरा का। पोरबंदर में चलो, आज भी पूछा जाए पोरबंदर किसका, तो आज भी कहा जाएगा किसका? सुदामा का। क्योंकि इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है, और भगवान को प्रसन्न कर लोगे भक्तों तो जीवन में कभी दुख रहेगा ही नहीं, सभी दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। 8:55 तक करना है। आप देखो, हम लोग कार्तिक महीने में, दामोदर महीने में पूरा महीना हम क्या गाते हैं? दामोदर अष्टकम। उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। ये जो दामोदर अष्टकम है किसने गाया है? सत्यव्रत मुनि ने। सत्यव्रत मुनि ने जब ये दामोदर अष्टकम गाया, चौथा श्लोक ही था अभी, तो 3 श्लोक खत्म हुए और भगवान प्रकट हो गए। 3 ही श्लोक में भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा मांगो सत्यव्रत मुनि, तुम्हें क्या चाहिए? धन्य है सत्यव्रत मुनि। पुनः याद दिला दूं, हम होते तो गाड़ी बंगला मोटर यही सब मांगते, परंतु सत्यव्रत मुनि क्या मांगते हैं? वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदिम वा न चन्यम वृणेहम वरसाद अपीह। ये कृष्ण मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं जानता हूं तुम मोक्ष प्रदान करने वाले हो, मुझे वो उच्च पद मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। बताओ, 4 पुरुषार्थ के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, धर्म अर्थ काम, और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं मोक्ष को भी त्याग देते हैं, नहीं चाहिए। बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत में कहते हैं कि जो कृष्ण के भक्त है वो कैसे है? साक्षात मुक्ति स्वयं मुकुलित अंजलि सेवत अस्मात। साक्षात मुक्ति कृष्ण के भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि मेरा स्वीकार करो। धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम तो लाइन में खड़े हैं कि कब ये कृष्ण का भक्त मुझे स्वीकार करेगा। पर कृष्ण का भक्त तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं वरम देव न मोक्षम वदिमा। मैं जानता हूं आप वर देने में सक्षम हो, आप मुझे अपना धाम भी प्रदान कर दोगे, पर मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा तो तुम्हें चाहिए क्या? और मैं आया हूं दर्शन देने में, कुछ तो देकर जाऊंगा। मेरे दर्शन खाली नहीं जाते, फल मिलता है उसका। तो सत्यव्रत मुनि चौथे श्लोक का दूसरी पंक्ति में कहते हैं इदं ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम। इदं ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरास्ताम की मन्ये। क्या मांग रहे हैं कि प्रभु यदि वरी देना है ना तो इदम ते वपुर्नार्थ, आपका जो बाल स्वरूप है ना सदा सदा के लिए मेरे मन में, हृदय में, मेरे मन में स्थापित हो जाए। देखो ये मांगना है। बलि महाराज आप त्याग कर रहे, त्याग किया किसको?
धर्म के मार्ग पर चल रहे थे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो बलि महाराज ने 12 महाजनों में स्थान प्राप्त कर लिया। आज भी भगवान के भक्त के यश गाए जाते हैं। कब? जब हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। आप देखो, हमारे सप्तम गोस्वामी जिसे भक्ति विनोद ठाकुर को कहा जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कीट जन्म हयु अथा तुया दास। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे कीट जन्म मिले तो भी मैं प्रसन्न हूं, पर आपका दास बन के रहूं। और यदि मुझे ब्रह्मा का पद भी मिले तो क्या कहते हैं, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे ना ही आस। यदि ब्रह्मा का पद मिले और आपसे विमुख होना पड़े तो वो पद भी मुझे नहीं चाहिए। और आगे हम सुनेंगे कि बलि महाराज का ये त्याग, ये समर्पण, गुरु को भी त्याग दिया। यदि भगवान को प्राप्त करने में यदि गुरु भी बाधा बनते हैं तो बलि महाराज ने यहां कहा गुरु को भी त्याग दो। क्योंकि गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है जीव को, बद्ध जीव को, पतित जीव को भगवान कृष्ण से जुड़ाना, भगवान कृष्ण से जुड़ाना। जो अपना शाश्वत संबंध है, जीवेर स्वरूप है ये नित्य कृष्ण दास, उस स्वरूप को याद दिलाना। आप देखो, हम सबके इस्कॉन में, जब इस्कॉन में आया, मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कहूं तो पता चला कि आखिर हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हमारे पीछे क्या लगाया जाता है? दास दासी। मैं कहूं मैं मनस्वी कृष्ण दास, यानी दास जो लास्ट में आया तो मुझे स्मरण हुआ कि मैं दास हूं, स्वामी नहीं हूं। और यहां भगवान कहते हैं ना, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम मैत्री करुणे वच निर्ममम निर अहंकार। निर्ममम यानी स्वामित्व का भाव। ये प्रभुपाद ने दास दासी लगाया, यानी हमें नित्य स्मरण रहे कि हम स्वामी नहीं, हम दास है। और हमारा स्वामी एक और एकमात्र इस अखिल ब्रह्मांड के नायक, इस जगत के ईश्वर जगदीश्वर, इस जगत का नाथ जगन्नाथ भगवान कृष्ण है और कोई नहीं। ये नित्य स्मरण करवाते हैं गुरु हमें, ये गुरु का कार्य है। आज इतनी बड़ी इस्कॉन संस्था श्री प्रभुपाद के द्वारा आज स्थापित और इतनी फल फूल रही है। एक ऐसा इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं है जहां इस्कॉन का मंदिर नहीं रहेगा, जहां पर रोज सुबह में कृष्ण के नाम का डंका न बजता रहेगा। ये कब कर पाए? क्योंकि कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, धर्म के मार्ग पर चले और ये सारा कार्य किया किसके लिए है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जब प्रभुपाद को भी पूछा गया, प्रभुपाद जी आप इतनी सारी धन संपत्ति है हमारे पास, आप कहे तो आप अपने परिवार को भी दे सकते हैं। और प्रभुपाद देते, कौन रोकने वाला था? सब कुछ प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति में ये अर्जित किया था। कहा कि आपके परिवार जन है, आप उनको इसमें से धन संपत्ति दे सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा ये सारी संपत्ति मेरी नहीं है, ये सारी संपत्ति मेरे कृष्ण की है। ये है वास्तविक समर्पण, ये है त्याग, जिसके कारण बलि महाराज ने अपना स्थान जो है ये 12 महाजनों में आ गया। आगे जाके हम सुनेंगे कि बलि महाराज को पाताल लोक का राजा, रसातल पाताल लोक का राजा बनाया जाता है। और वो भी कैसा? जितना वैकुंठ में ऐश्वर्य उससे कई गुना ऐश्वर्य भगवान बलि महाराज को प्रदान करते हैं। वो भी छोड़ो, भगवान तो बलि महाराज के इस समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि बलि महाराज के यहाँ द्वारपाल बन गए। बताओ, अखिल ब्रह्मांड का नायक आज द्वारपाल बन गए बलि महाराज के। क्यों? क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया। तो भक्तों, जिसने भी भगवान को प्रसन्न किया है उनकी आज भी यश की गाथा गाई जा रही है। और इस श्लोक में प्रभुपाद यही कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलि महाराज ने जो त्याग किया, जो समर्पण किया, धर्म था, और दूसरा भगवान की प्रसन्नता हेतु था, जिसके कारण वो 12 महाजनों में उनका नाम हो गया। तो ये थे आज के श्लोक का तात्पर्य, अनुवाद। और गुरु कृपा और श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से जो कुछ भी समझा पाया हूं, या सबसे पहले तो मैं समझ पाया हूं, तो अगर कथा के दौरान यदि कोई त्रुटि रह गई हो, शब्द का प्रयोग यदि उचित समय उचित स्थान पर न हुआ हो, तो आपका दास और आपका पुत्र सेवक समझकर क्षमा कर देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।